लौट के आता तब तो जख मार के गांव चला गया। लोग पूछने लगे घोड़ा बेच दिया? का बेच दिए। का कितना में? का जितना में लाए थे उतने में दे भी दिए। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जेब होता तो बुढ़वा बुढ़िया तो पहले बांध लेते, बेटा पोता से छुपा करके चुरा कर। समस्या है माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जा शरीर, करोड़ बंदे वादे की तदबीर। जब जमराजा आनी अरेंगे, नेक धरत नहीं धीर, अल्लाह के बोरत नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, करोड़ बंदे वादन की तदबीर। जब जमराज आ जाएगा तो देखिएगा, जब मुंगड़ी चलती है जमराज का बूढ़ा बूढ़ी के गर्दने पर, कारण क्या? कारण क्या? शरीर का जो जुड़ाव है पीठ की रीढ़ की हड्डी का मस्तिष्क से होता है। ले जल्दी देखेंगे लोग माथा पर नहीं मारते। पुलिस को आज तक देखे, हमारे बगल में ये बाबा है ना, पहले मिलिट्री मैन भी रहे, तो पूछिए ना डंडा देते थे कहां पर, ये बाबा को पता होगा। अब ना बाबा है, अब यो पकड़ा दीजिएगा, पता ट्रेनिंग दे देंगे कैसे मारा जाता है ना। पीठ पर ही देते हैं चुत्तर तक, कपार पर पुलिस को आज तक देखे लाठी मारते हुए। तो यमराज भी वही एक डंडा दिया गर्दन पर, रीढ़ की हड्डी को समझ विच्छेद कर देते। अब तो बोलेगा कैसे? तो दौड़ देहात में माँ बहन आएगी देखने के लिए, आहा बाबा मर रहे चलो। अब बाबा जो देखते हैं कि वो लोग आ रही है तो सोचता है कि माँ बचा लेगी जमराज के मुंगड़ी से, तो रोने लगते। माँ आकर के अपना थर्मामीटर लगाती, बाबा इतना सुंदर मकान बनाई, इतना बेटा पोता को पढ़ाई, इतना आगे में प्लॉट खरीद दिए। इस सब माया अब छूट रहा है, माया छूट रहा है। जिंदगी में साधु महात्मा समझाते समझाते मर गए, उनके वचन पर ध्यान दिया नहीं। अब जमराज कूट रहा है, कहते माया छूट रहा है। लग रहा है कुटाई बुढ़वे बुढ़िया को जानते कौन कौन दुर्दशा कर रहे हैं, कौन दुर्दशा कर रहे हैं। वो कुटाई लगती है तब पता चलता है। माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर, मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदे वादिन की तदबीर। उस दिन के लिए सोच लो, जीवन में जब जमराज का वारंट आएगा तो पूछना ये शरीर क्यों दिया था, क्यों दिया था। संचरण दास की शिष्या सहजोबाई कहती है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीर मिलन को ठानिए, रहिए ना परेशोय, रहिए ना परेशोय। बहुर ने मन का दही, आपुन ही को खोज, मिले तब राम से नहीं, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तब ही होएगो सुमरोगे करतार। सुखी होना चाहते हो तो करतार को सुमरन करो। जितना ही कीमती शरीर है उतना ही क्षण भंगुर भी है, न जाने कब काल का वारंट आ जाए, क्या ठिकाना। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्दद जीवन मत से चपलम, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, भवती भवार नव तरने नौका। पद में पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान।
यहाँ एक बचन भर की सत्संगत ही का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दुर्तर नाव। थोड़ा देर भी अगर संतों का संग हो गया है तो कुछ न कुछ करामत करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। तभी आप लोग सुन रहे थे कालचंडी गरुड़ के संवाद में पूछ रहे महाराज जीव का कल्याण कैसे होगा। कालचंडी महाराज ने कहा अनुभव की बात सुनाओ। पंचों का विचार कहीं अनुभव की बात सुनाइए। कालचंडी महाराज सुनाने लगे निज अनुभव अब कहो खगेसा अब न हरि भजन न जाय कलिसा। हे पक्षीराज जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। तो पंच क्या कर रहे हैं? तो पंच में कौन है? शिव आज सुख सनकादिक नारद अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकार मत खगनायक करिए राम पद पंकज निहार। पंच में है ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद जी, सुखदेव मुनि और सनक सनंदन सनातन संत कुमार। निर्णय हो रहा है राम के चरणों में प्रेम का। बड़े आदमी के बात को नहीं मानेंगे, अपने सुहृद के बात को नहीं मानेंगे, अपने स्नेही जन के बात को नहीं मानेंगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। वो दुर्दशा जो रावण की हो गई वही दुर्दशा जो कंस की हो गई। आप कहेंगे रावण की दुर्दशा? पंचवटी में सीता ठहरी थी, रावण आया और उनको लेके चला गया और सभा को बिठाया। सारे सभासद बैठ गए। कहे सभासद मैं वनवासी राम के पत्नी को लाया हूं, ये मेरा लाना उचित है कि अनुचित? जितने सभासद ठाकुर साहब की बात कहने, महाराज ये पूछने की बात है, ही राजा महाराजा तो एक पत्नी रखते ही हैं, दो चार दस टपनी भी रखते, ले आए हैं, ये तो आपकी पराक्रम है, पराक्रम है, जीत के लाए हैं। देखिए ठाकुर साहब की बात। रावण उछल गए, सुनिए महाराज वो वनवासी ऐसा नालायक मनुष्य के साथ नहीं बंदर भालू को साथ किया। अब बंदर भालू हम लोगों का भोजन, सब बंदरवा को पकड़ पकड़ के खाएंगे, आराम से लौड़ेंगे और बल बढ़ जाएगा। सभा में बैठे हुए थे रावण के एक मात्र धर्मात्मा पुत्र था 1 लाख में, ऊपर हस्त का पिताजी ये जितने आदमी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं। आज कह रहे हैं कि सब बंदरवा को पकड़ के खाएंगे, राम से लड़ेंगे, आप उछल रहे हैं। याद कीजिए पिताजी, एक बंदर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया, आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, आराम से चला भी गया। उस दिन इन लोगों पेट में अल्सर हुआ कि कैंसर, भूखने लगी थी, पकड़ एक बंदरवा को खा जाता। आज हजारों बंदर है और उसके साथ में हनुमानमा भी है जो करामत करके गया, उसको सब देखा हुआ है। तब पिताजी सचिव वैद गुरु 3 जन प्रिय बोल ही भाई आस, राज धर्म तन 3 कर हो ही बेग ही नाश। राजा को अगर मंत्री सही सलाह नहीं दे तो समझिए राज का सत्यानाश।
रोगी को वैद्य अगर सही सलाह नहीं दे तो समझिए रोगी गया ही गया। गुरु अगर सही सलाह गुरु को नहीं दे तो गया। आजकल सलाह करता कौन? सलाह करता सही नहीं। पहले के राजा महाराजा थे ना, उनके सलाह करता उनके गुरु हुआ करते थे। राजा दशरथ थे, राजा अज थे, सलाह करता वशिष्ठ मुनि थे। गर्गाचार्य थे तो सलाह करता गुरु थे, गर्ग मुनि। और शिवाजी राजा थे तो सलाह करता समर्थ रामदास। आजकल कौन है सलाह करता? साला। उस साला निहाला करेगा, है ना? चमचा, चाहे मुखिया को चमचा हो, विधायक को चमचा हो और बाबाजियों का चमचा हो तो सत्यानाश कर देगा। बड़ा खराब होता है चमचा। एक बार की बात है, हम लोग बैठे हुए थे सत्संग के बाद, एक माई आई, कहने लगी कि बाबा 2 मिनट मेरे घर